गौतम के अनुयायी और वासवदंता गौतम बुद्ध के वचनों से प्रेरित होकर एक युवक ने भिक्षु का जीवन अपनाया। वह भिक्षा के लिए नगर में निकला, जहां उसे 3 घरों से भिक्षा लेनी थी। बुद्ध के अधिकांश शिष्य युवा थे और यह भिक्षु भी युवा, बलिष्ठ और रूपवान था। उसके यौवन में एक अद्भुत आकर्षण था और उसका मन ईश्वरीय ऊर्जा से परिपूर्ण था। जिसका शरीर और मन दोनों ही सुंदर होते हैं, वह ईश्वर के अत्यंत समीप होता है। एक घर के समक्ष खड़े होकर उसने भिक्षा की याचना की। वह घर वासवदंता नामक एक नारी का था, जो वेश्यावृत्ति करती थी। भिक्षु की आवाज सुनकर वह बाहर आई और देखा कि एक युवा भिक्षु, जिसका शरीर सुदृढ़ और चेहरा दिव्य आभा से दीप्तिमान है, वहां खड़ा है। उसे देखकर लगता था कि वह शांति और आनंद की गहराइयों में लीन है। वासवदंता उस भिक्षु को देखकर विस्मित हो गई। वह स्वयं भी अत्यंत सुंदर थी और पूरा वैशाली नगर उसके प्रेम में पागल था। उससे विवाह की आशा रखता था, परंतु वह किसी को भी अपना नहीं बनाती थी। जैसे ही वासवदंता की नजरें उस युवा और आकर्षक भिक्षु पर पड़ीं, उसका हृदय उसके प्रति आकर्षित हो गया। उसने भिक्षु से निवेदन किया, कृपया अंदर आइए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। परंतु भिक्षु ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। देवी, मैं इस समय नहीं रुक सकता। वेश्या ने उत्तर दिया, भिक्षुओं का धर्म है कि वे कभी मना नहीं करते। जब आपको बुलाया जाए तो आपको चलना चाहिए। मेरे घर के अंदर पधारें। हे भिक्षु, यदि आप अंदर आएंगे तो निश्चित ही कुछ प्राप्त करेंगे। भिक्षु ने उत्तर दिया, यदि आपको कुछ देना है तो कृपया यहीं द्वार पर दे दीजिए। वासवदंता का मन उस युवक की ओर इतना खिंचा चुका था कि उसे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। भिक्षु ने कुछ पल ठहरने के बाद अपने रास्ते पर जाने लगा। दासी ने आकर सूचना दी, अब द्वार पर कोई नहीं है, आप अंदर आ सकती हैं। वासवदंता की तंद्रा भंग हुई। वह अत्यंत दुखी और व्यथित हो गई। जब किसी स्त्री का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। वासवदंता ने अपने जीवन में पहली बार किसी पुरुष के प्रति आसक्ति जताई थी और जब उसने इनकार कर दिया तो उसका हृदय टूट गया। उसने नृत्य और गायन छोड़ दिया। जो हमेशा हंसती और लोगों का मनोरंजन करती थी, वह सुंदर वासवदंता अब पूरी तरह से मौन हो गई। उसके द्वार सभी के लिए बंद हो गए और वह किसी से भी मिलने को तैयार नहीं थी। अनेक समृद्ध व्यक्तियों के आमंत्रण आते, जो उसे अपने उत्सवों में आनंद फैलाने के लिए कहते, परंतु वह सभी को नकार देती। उसने अपने जीवन में एकांत को अपना साथी चुन लिया था। दासी द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट भोजन भी उसकी भूख को शांत नहीं कर पाता, मानो वह भिक्षु उसकी भूख और प्यास को साथ ले गया हो। वासवदंता को दिन रात उस भिक्षु की याद सताती। वह दिनों दिन कमजोर होती गई और अस्वस्थ रहने लगी। ये कहावत है कि चिंता चिता से भी अधिक विनाशकारी होती है। चिता तो एक बार जलाती है, पर चिंता लगातार जलाती रहती है। वह अब कहीं नहीं जाती थी और एक ही जगह पर पड़े पड़े उसके शरीर पर घाव हो गए। उसकी खूबसूरती अब विकृति में बदल चुकी थी और अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। लंबे समय के बाद वही भिक्षु नगर में वापस आया। उसे पता चला कि वासवदंता बहुत बीमार है और उसकी स्थिति गंभीर है। भिक्षु उसके द्वार पर पहुंचा। दासी ने जाकर सूचना दी कि वही भिक्षु आए हैं। वासवदंता ने दासी से कहा, यहाँ पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार न किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूँ। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? नहीं जाऊंगी। पर भिक्षु आ गए। हे देवी, आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुमको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुहक की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता न कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वासवदंता की वासना मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई। अपना जीवन पतित से पावन कर लिया। बुद्धम शरणम गच्छामि। एक बार की बात है, श्रावस्ती के एक व्यक्ति का जीवन उथल पुथल से भरा था। वह शांति की तलाश में था और उसने सुना कि गौतम बुद्ध के उपदेशों में वह शांति छिपी हुई है जिसकी उसके तलाश है। इसलिए वह नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनने जाने लगा। दिन बीतते गए। 1 महीना बीत गया, पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया।
बुद्ध के शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। धर्म पर चलो, राग द्वेष को दूर करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त रहो। पर उसका मन फिर भी अशांत था। उसके जीवन में पहले जैसी ही समस्याएं बनी रहीं। उसे शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर कहा, हे प्रभु, मैं 1 माह से आपके उपदेश लगातार सुन रहा हूं, पर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे देखा, उसकी आंखों में गहराई से झांका और पूछा, तुम कहां से आए हो? उसने जवाब दिया, श्रावस्ती से। बुद्ध ने फिर पूछा, वह यहां से कितनी दूर है? उसने दूरी बताई। बुद्ध ने फिर सवाल किया, वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? उसने समय बताया। तब बुद्ध ने उसे एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उसके जीवन को बदल दिया, क्या तुम यहां बैठे बैठे ही अपने घर पहुंच सकते हो? उसने कहा, नहीं, यह संभव नहीं है, मुझे चलना होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस प्रकार चलकर ही गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार अच्छी बातों को अपनाने से ही जीवन में सुधार होता है। हे मित्र, तुम मेरे ज्ञान को अपने कर्मों के साथ मिलाओ, तब तुम्हें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने अपने जीवन में सुधार किया और उसका जीवन नैतिकता से भरपूर हो गया। उसके मन को असीम शांति मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान का महत्व तभी है जब हम उसे अपने कर्मों में उतारें। सिर्फ उपदेश सुनना पर्याप्त नहीं है, उन्हें जीवन में लागू करना जरूरी है। आत्म सुधार के लिए स्वयं के प्रयास आवश्यक हैं और ज्ञान के साथ कर्म का संगम ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। आत्म प्रशंसा करने का नतीजा भुगतना पड़ा। लंबे समय तक राज्य करने के बाद महाराज ययाति ने अपने वंशज को राजगद्दी सौंप दी और वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या से वे स्वर्गलोक में पहुंचे। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना था कि इंद्र उन्हें अपने से नीचे आसन पर नहीं बैठा सकते थे, इसलिए इंद्र को उन्हें अपने सिंहासन पर साथ बैठाना पड़ा। इंद्र को यह अप्रिय था और देवता भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। इंद्र इस भावना से अवगत थे। एक दिन इंद्र ने ययाति से पूछा, हे महात्मन, आपका पुण्य अपार है और तीनों लोकों में विख्यात है। आपकी तुलना में कोई नहीं है। मुझे बताएं कि आपने कौन सा तप किया है जिससे आप स्वर्ग में भी अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। इंद्र की बातें सुनकर ययाति के मन में अहंकार जाग उठा और वे अहंकारी स्वर में बोले, देवता, गंधर्व, मनुष्य और आर्षियों में कोई भी मेरे समान तपस्वी नहीं है। यह सुनते ही इंद्र ने आदेश दिया, ययाति, तत्काल सिंहासन से उठो। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करके तुमने अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए हैं। तुमने जाने बिना कि देवता, मनुष्य, गंधर्व और आर्षियों ने क्या तप किए हैं, उनकी तुलना में अपने आप को ऊंचा बताकर उनका अपमान किया है। अब तुम स्वर्ग से गिरोगे। अपनी प्रशंसा कर ययाति ने अपने तप के फल को नष्ट कर दिया और स्वर्ग से निकाल दिए गए। वास्तव में प्रशंसा दूसरों द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि यही श्रेष्ठता का लक्षण है, जबकि आत्म प्रशंसा निम्नता का लक्षण है। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपनी दिव्य यात्रा पर निकले थे। वे एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे, जहां की शांति और सुंदरता मन को मोह लेती थी। पक्षियों की चहचहाहट और हवा में फूलों की खुशबू ने उस जंगल को एक स्वर्गीय स्थान बना दिया था। लेकिन इसी शांति के बीच एक असुरी अचानक से बुद्ध के सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में चमकता खड्ग था और उसकी आंखों में घृणा की ज्वाला जल रही थी। उसने बुद्ध को रोकते हुए कहा, हे बुद्ध, आज तुम्हारा प्रेम मेरी घृणा के आगे हार जाएगा। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। बुद्ध ने शांत चित्त से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के सामने नहीं झुकूंगा। मैं निंदा, प्रशंसा या उपहास से विचलित नहीं होता। तुम मुझे नफरत करती हो, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। असुरी ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम में माँ की छवि देखता हूं और माँ प्रेम की मूर्ति होती है। उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। यह सुनकर असुरी के हाथ से खड्ग गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोली, हे बुद्ध, तुम वरदानी हो। और वह देवी में परिवर्तित हो गई। उसकी दिव्य आभा ने जंगल को और भी रोशन कर दिया और फिर वह अदृश्य हो गई। बुद्ध ने जंगल की ओर देखा और कहा, वास्तव में जो लोग अन्यों के प्रति द्वेष रखते हैं, अंततः घृणा उन्हें खुद को नष्ट कर देती है।
घृणा से भरे लोग अंत में घृणा के कारण डूब जाते हैं। प्रेम सत्य की चादर से ढका होता है। सत्य से जुड़ा व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है। सत्य को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, उसे अपने कर्मों में उतारना होगा। सत्य के गुलाब की सुगंध है कर्म। अपने कर्मों को प्रेम और सत्य में नहाकर करें। प्रेम और सत्य इंसान को उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। याद रखें, ये दोनों ही पथ परमात्मा की ओर ले जाते हैं। इस पथ पर चलने वाले सहजता से आनंद और शांति प्राप्त कर लेते हैं। और इस तरह बुद्ध ने एक बार फिर दिखाया कि प्रेम और सत्य की शक्ति कितनी अद्भुत है। उनकी यात्रा जारी रही और उनके प्रेम और ज्ञान की गूंज उस जंगल से निकलकर पूरे संसार में फैल गई। बुद्ध की शिक्षा। शांति की खोज में एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध नदी के तट पर अपने एकांत आश्रम में वास करते थे। उनकी कुटिया के आसपास घने हरित वृक्षों की श्रृंखला थी, जिनकी डालियों पर चिड़ियों की चहचहाहट से प्रातः और सायंकाल का समय मधुर हो उठता था। इस प्राकृतिक संगीत से महात्मा बुद्ध का मन हमेशा प्रसन्न रहता था। वे पेड़ पौधे और पक्षियों को अपने परिवार की तरह मानते थे। एक भोर को जब वे अभी उठे ही थे, उन्होंने देखा कि एक धनी सेठ उनके द्वार पर खड़े हैं। उनकी चिंतित मुद्रा देखकर महात्मा बुद्ध ने उनकी समस्या पूछी। सेठ जी ने कहा, भगवान, मेरे पास अपार धन दौलत है, सुखी परिवार है और मैं स्वस्थ भी हूँ, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आती। मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने स्नेहपूर्वक सेठ जी के सिर पर हाथ रखा और कहा, सेठ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब नींद के लिए जरूरी नहीं है। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर वह क्या है भगवान? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम चिंताओं के जाल में फंसे हुए हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता। याद रखो, चिंता और चयन एक दूसरे के विरोधी हैं। सेठ ने चिंता से मुक्ति का मार्ग पूछा तो महात्मा बुद्ध ने कहा, प्रकृति से सीखो। पेड़ पौधे, फूल, जल और प्रकाश के रूप में उसकी असीम संपदा हर जगह फैली हुई है, लेकिन वह चिंता रहित है। वह अपनी इस दौलत को बिना किसी चिंता के सभी पर निरंतर लुटाती रहती है। यदि तुम भी उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उसी तरह ढाल लो तो तुम्हें न सिर्फ नींद आएगी बल्कि अपार शांति का अनुभव होगा। सेठ जी ने महात्मा बुद्ध के शब्दों का सार समझा और जनहित की दिशा में अग्रसर हो गए। धन और ज्ञान का दान करने से वे और भी बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें संचित करने के साथ ही इनका वितरण भी करना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने एक किसान के घर पहुंचे। तथागत को भिक्षा मांगते देख किसान ने तिरस्कार से कहा, मैं खेत जोतकर और बीज बोकर खाता हूं, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी खेती करता हूं। इस पर किसान ने जिज्ञासा से पूछा, गौतम, मैंने न तो तुम्हारा हल देखा है, न बैल और न ही खेती का स्थान, तो तुम कैसे कहते हो कि तुम भी खेती करते हो? बुद्ध ने समझाया, महाराज, मेरे पास आस्था के बीज हैं, तप की वर्षा है, प्रजा की तरह जोत और हल है, चिंतन की रस्सी है, स्मरण और सचेतता के फाल हैं और प्रेम के बैल हैं। मैं अपने वचन और कर्मों को संगठित रखता हूँ। मैं अपने खेत को निरर्थक घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काटने तक प्रयासरत रहता हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाओं को देखकर भी नहीं रुकता और मुझे सीधे शांति के धाम तक ले जाता है। इस तरह मैं अमृत की खेती करता हूँ। एक दिन मल्लुक्या पुत्र ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपने कभी नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, अगर कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और अचानक उसके शरीर में विषैला बाण घुस जाए तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे पहले बाण को निकालना चाहिए या यह पता लगाना चाहिए कि बाण कहां से आया है और किसने चलाया है? मल्लुक्या पुत्र ने उत्तर दिया, पहले तो बाण को निकालना चाहिए, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ, क्या हमें पहले इस जीवन के दुखों का निवारण करना चाहिए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचना चाहिए? मल्लुक्या पुत्र अब समझ गया था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत चिंतित था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे, जैसे कि आत्मा क्या है, मनुष्य मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग और नरक की अवधारणा कितनी सच है और क्या ईश्वर है। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। वह व्यक्ति वहां का दृश्य देखकर और भी चिंतित हो गया। उसने सोचा कि इन सांसारिक चिंताओं से क्या लाभ, क्यों न अपने आध्यात्मिक पथ पर चलें और इन समस्याओं से दूर रहें। लेकिन बुद्ध का व्यवहार देखकर उसे ऐसा लगा
कि बुद्ध इन लोगों के दुखों को अपना समझते हैं। अंत में उस व्यक्ति ने पूछा, महाराज, आपको इन सांसारिक चिंताओं से क्या लेना देना? बुद्ध ने कहा, मैं ज्ञानी नहीं बल्कि एक साधारण इंसान हूं। वह ज्ञान किस काम का जो इतना अहंकारी हो कि दूसरों की चिंता न कर सके? ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बदतर है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझनें दूर हो गईं और उसकी सोच और आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार ये है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध एक ग्राम में विश्राम कर रहे थे। बुद्ध ने सुभद्र को शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने जिस दिन से संन्यास ग्रहण किया, उसी दिन से स्वयं का संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया था। संन्यास पथ पर निरंतर चलते हुए उन्हें गया में निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके पवित्र जीवन उद्देश्य को लाखों लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर अपनाया और अपना सब कुछ जन लाभार्थ अर्पित कर दिया। जब युद्ध का अंतकाल निकट आया तो वे कुछ अस्वस्थ हो चले थे। इस कारण लोगों से भेंट करना उन्होंने बंद कर दिया था। उनके शिष्य 24 घंटे उनकी देखभाल करते और किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनसे नहीं मिलने देते थे। उन सभी को बुद्ध के स्वास्थ्य की बहुत चिंता थी। ऐसे समय एक दिन सुभद्र वहां आए और बुद्ध के शिष्यों से आग्रह किया कि बुद्ध से मुझे मिलने दिया जाए, क्योंकि उनसे भावी परिस्थितियों के विषय में आवश्यक चर्चा करनी है। शिष्यों ने बुद्ध की अस्वस्थता के बारे में बताकर सुभद्र को अंदर जाने से रोक दिया। बुद्ध ने जब यह चर्चा सुनी तो उन्होंने सुभद्र को अंदर बुलाया और अपने परम शिष्य आनंद से कहा, मैं भले ही अस्वस्थ हूँ, किंतु लोक मंगल की भावना से मेरे पास आए सुभद्र से न मिलूं तो अपना जीवन सार्थक कैसे कर पाऊंगा? सुभद्र बुद्ध की ऐसी श्रेष्ठ भावना देखकर श्रद्धा से अभिभूत हो गए। बुद्ध ने उनकी सभी शंकाओं का समाधान किया। बुद्ध से हुई इस भावपूर्ण भेंट से सुभद्र इतना प्रभावित हुए कि अपना सर्वस्व त्याग कर भिक्षु बन गए और बौद्ध धर्म के प्रचार में भरपूर योगदान दिया। बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र ही थे। वस्तुतः यदि जीवन में लोक मंगल की भावना को जिए तो सामाजिक कल्याण सही अर्थों में साकार हो उठता है। धूप की पहली किरण के साथ ही गांव की सीमा पर एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक अनजानी बेचैनी और अशांति की लहर गांव के हर कोने में फैल गई। बुद्ध, जो एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे, उन्हें भी इस अशांति का आभास हुआ। उनकी ध्यान लीन आंखें खुलीं और उन्होंने देखा कि एक भीड़ उनकी ओर बढ़ रही थी। उस भीड़ में हर चेहरे पर गुस्सा था और हर आंख में अविश्वास की चिंगारी। वे एक युवती को घसीटते हुए ला रहे थे और उसे अपशब्द कह रहे थे। जैसे ही वह समूह नजदीक आया, बुद्ध ने उनसे उस युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया इस स्त्री ने व्यभिचार किया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके समाज के नियमों के अनुसार ऐसी स्त्री को पत्थरों से मारकर सजा देनी चाहिए। तथागत ने उस युवती की ओर देखा और ग्रामीणों से कहा कि वे जो चाहें वह कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि पत्थर फेंकने का हक सिर्फ उसी को है जिसने कभी व्यभिचार नहीं किया हो और जिसके मन में कभी ऐसे विचार ना आए हों। वह पहले अपने दिल की गहराइयों में झांके और यह सोचे कि क्या वह स्वयं पूरी तरह से निर्दोष है। उनके इस कथन से एक गहरी चुप्पी छा गई। ग्रामीणों ने अपने हाथों में उठाए पत्थरों को नीचे रख दिया और एक एक करके वहां से चले गए। उनके चेहरों पर पश्चाताप का भाव था। जब सभी वहां से चले गए तब युवती ने राहत की सांस ली। बुद्ध ने उस युवती की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चा न्याय तब होता है जब हम उन गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने का संकल्प नहीं करते। इस घटना से एक महत्वपूर्ण सत्य सामने आया कि न्याय करने का अधिकार केवल उसी को है जो स्वयं निर्दोष हो। हमारे पास दूसरों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए हमें उनके प्रति न्याय करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। अगर हम सच में किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो हमें उन्हें ऐसा प्रेम और स्नेह देना चाहिए कि वे खुद ही अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें और उन्हें दोबारा न दोहराने का संकल्प लें। इस घटना ने गांव वालों को एक अनमोल सबक सिखाया। न्याय करने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा एक छोटी सी नदी थी। उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे और सुखमय जीवन बिताते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा पानी ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए।
उनके पास जो भी हथियार थे उन्हें तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार का कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून की नदियां बहा देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए। उन लोगों ने हतप्रभ होकर बुद्ध की ओर देखा, फिर बोले, नहीं, हमें पानी चाहिए। तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाता है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से लड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान करती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी का उपयोग करने लगे। वैशाली के बाहरी इलाके में, जहां धरती प्रकृति की हरियाली से ढकी हुई थी, वहां गौतम बुद्ध ने एक युवती को देखा जो कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर के साए थे और वह प्यास से बेचैन नजर आ रही थी। उसके पीछे कुछ सैनिक थे जो उसका पीछा कर रहे थे। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और उसे कुएं से पानी निकालकर पीने का आदेश दिया। युवती ने झिझकते हुए बताया कि वह एक अछूत है और उसके पानी निकालने से जल अपवित्र हो जाएगा। उन्होंने युवती से कहा, बेटी, तुम्हारे हाथों से पिलाया हुआ पानी मुझे अमृत समान लगेगा। युवती ने साहस जुटाया और कुएं से पानी निकालकर पहले स्वयं पिया और फिर बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उससे उसके भय का कारण पूछा। युवती ने बताया कि उसे राजा के दरबार में गाने का मौका मिला था और राजा ने उसे अपने गले की माला पुरस्कार में दी थी। लेकिन जब राजा को पता चला कि वह अछूत है तो उन्होंने उसे कैद करने का आदेश दिया। युवती ने बताया कि वह किसी तरह भागकर वहां तक पहुंची थी। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा, इंसान की जाति उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से निर्धारित होती है। बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर राजा लज्जित हो गए। राजा ने बुद्ध की बातों को सुना और उनके शब्दों की गहराई को महसूस किया। उस दिन के बाद राजा ने अपने राज्य में जाति भेद को समाप्त करने का संकल्प लिया। युवती की कहानी ने न केवल उसके जीवन को बदला बल्कि वैशाली के लोगों के दिलों में भी एक नई आशा और समानता की भावना जगाई। बुद्ध की शिक्षाएं एक बार फिर से सच साबित हुईं कि प्रेम और करुणा ही सच्ची शक्ति है। लंबी यात्रा के उपरांत भगवान बुद्ध मगध के राजगृह से विदा होने की तैयारी में थे। जैसे ही यह समाचार लोगों तक पहुंचा, वे उन्हें उपहार देने के लिए उमड़ पड़े। बुद्ध अपने अनुयायियों के संग बैठकर उपहारों को ग्रहण कर रहे थे। महाराज बिंदुसार ने उन्हें जमीन, अन्न और सवारी की सौगात दी। शहर के प्रमुख व्यापारी ने भी धन, अनाज और सोने के गहने उनके समक्ष चढ़ाए। उपहारों को स्वीकार करने के पश्चात बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति इंगित कर देते थे। भीड़ में एक गरीब बुजुर्ग महिला भी थी। उन्होंने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। मेरे पास आपको भेंट करने के लिए कुछ नहीं है। आज मुझे एक पेड़ के नीचे आम मिला। मैं उसे खा रही थी जब मुझे आपके जाने की सूचना मिली। तब तक मैं उस आम का आधा हिस्सा खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ, पर मेरे पास इस खाए हुए आम के अलावा कुछ नहीं है। इसे स्वीकार करें। वहां मौजूद लोगों, राजाओं और धनी व्यापारियों ने देखा कि बुद्ध अपनी जगह से उठे और नीचे जाकर उस बुजुर्ग महिला का आम स्वीकार किया। राजा बिंदुसार ने आश्चर्य से बुद्ध से पूछा, प्रभु, आपने इतने अनमोल और अद्वितीय उपहारों को तो केवल एक इशारे से स्वीकार किया, पर इस बुजुर्ग महिला के खाए हुए आम को लेने के लिए आप अपनी जगह से उठकर आए। इसमें क्या खास बात है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बुजुर्ग महिला ने मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दी है। आप लोगों ने अपनी कुल संपत्ति का एक बहुत छोटा अंश दिया है और उसके बदले में आपने दान करने का अधिकार भी अपने मन में रखा है। इस बुजुर्ग महिला ने मुझे अपनी अथाह प्रेम और श्रद्धा से सब कुछ समर्पित कर दिया है, और फिर भी उनके चेहरे पर कितनी विनम्रता और करुणा झलक रही है। बुद्ध ने समझाया, एक लड़का बहुत चतुर था। उसने बहुत सी कलाएं सीखीं। उसे तीर चलाना आ गया। वह नाव खेने लगा और बढ़िया से बढ़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद वह घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता, इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ।
गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा, इसे शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने एक बूढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? बुद्ध ने कहा, मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ। उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई। उसने कहा, आपका मतलब? बुद्ध बोले, कोई आदमी तीर चलाना जानता है, कोई नाव खेना जानता है, कोई घर बनाना जानता है, लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है। लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ न समझ सका। उनसे फिर पूछा, अपने ऊपर शासन करना क्या होता है? बुद्ध ने कहा, अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं फूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता। इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है। ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता। बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डींग हाँकना बंद कर दिया। एक समय की बात है, घने वन की सुनसान चोटी पर गौतम बुद्ध ध्यान की अवस्था में मग्न थे। उनके आसपास की शांति इतनी अधिक थी कि उनकी अपनी सांसें भी गूंजती हुई प्रतीत होती थी। बुद्ध ने इस जगह का चयन इसलिए किया था क्योंकि यहाँ ध्यान लगाने के लिए उत्तम परिस्थितियां थीं। परंतु अचानक इस नीरवता को एक अनपेक्षित शोरगुल ने तोड़ दिया। कुछ नीच प्रकृति के लोग एक वेश्या के साथ वहां विलासिता में लिप्त होने आ गए। उनके आगमन से वातावरण की शुद्धता भंग हो गई और शांति अशांति में बदल गई। उन्होंने मदिरापान प्रारंभ किया। इस दौरान वेश्या ने मौका देखकर वहां से भाग जाने में निकली। उन दुर्जनों ने उसे नग्न कर दिया था। जब मदिरा का प्रभाव कुछ हल्का हुआ तो वे उसे ढूंढने निकले। कुछ ही दूरी पर उन्होंने ध्यान मग्न बुद्ध को देखा। उन्होंने बुद्ध के ध्यान को भंग कर पूछा, क्या आपने यहां से किसी को जाते हुए देखा है? बुद्ध ने नहीं में जवाब दिया। उन्होंने फिर से पूछा, क्या आपने एक खूबसूरत स्त्री को यहां से जाते हुए देखा है? बुद्ध ने फिर इनकार किया। अंत में उन्होंने बेशर्मी से पूछा, क्या यहां से एक नग्न स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध ने सहज भाव से उत्तर दिया, यहां से कोई गया तो था, परंतु वह स्त्री थी या पुरुष, यह जानना मेरे लिए असंभव है। जब आपका मन भी कामनाओं से मुक्त हो जाएगा तो आप भी स्त्री पुरुष या वस्त्रित नग्न का भेदभाव नहीं करेंगे। यह सुनकर सभी दुर्जन अपनी गलती का एहसास कर लज्जित होकर वहां से चले गए। इस कहानी की सीख यह है कि सच्ची साधना और ज्ञान का मार्ग विकारों से परे होता है। जब मन वासनाओं से मुक्त होता है तब वह स्त्री पुरुष वस्त्रित नग्न का भेदभाव नहीं करता। यह अवस्था निरपेक्षता की होती है, जहां सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखा जाता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने आंतरिक विकारों को दूर करते हैं तब हम दूसरों को भी उसी निर्मल दृष्टि से देख पाते हैं। इस प्रकार हम एक अधिक समरस और सामंजस्यपूर्ण समाज की ओर अग्रसर होते हैं। बुद्ध ने संयम सिखाया। बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बौखलाए स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले, प्रियवर, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस बात को भुला दो। जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचा रहेगा? शिष्य ने कहा, उसने आपके प्रति भी अपशब्दों को प्रयोग किया था। आप चलिए तो सही। आपको देखते हो वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा। इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। बुद्ध कुछ विचार कर बोले, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिष्य ने आतुर होकर कहा, चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, रात जाएगी तो क्या, रात के पश्चात दिन भी तो आएगा। यदि तुम वहां चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल बात दिलाना, कल चलेंगे। अगले दिन वह घटना भूली बिसरी हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में व्यस्त हो गए। दोपहर को बुद्ध ने पूछा, क्या आज राम जी के पास जाना है? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने उस घटना पर फिर से विचार किया और मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी ही थी। अब राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें तो हमारे दिल की कड़वाहट खत्म हो जाती है। शिष्य ने बुद्ध की बात को समझा और उनके सम्मान में सिर झुका दिया। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ धर्म सभा में बैठे थे। उस दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कोई बात नहीं की और मौन धारण किया। शिष्यों को चिंता हुई कि शायद उनके गुरु अस्वस्थ हैं या फिर किसी चिंता में डूबे हुए हैं। वे बुद्ध के पास गए और पूछने लगे कि आज वे मौन क्यों हैं। लेकिन बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी एक व्यक्ति धर्म सभा के बाहर से आवाज लगाता है, वह अंदर आना चाहता था।
बुद्ध के शिष्यों ने उसे रोक दिया और कहा कि बिना गुरुजी की अनुमति के वह अंदर नहीं आ सकता। वह व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगा और बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि उस व्यक्ति को अंदर न आने दें क्योंकि वह अछूत है। शिष्य हैरान हो गए क्योंकि बुद्ध कभी भी छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि वह व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है जबकि उसकी जाति अछूत नहीं है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति अपनी पत्नी से लड़कर आया है और क्रोध में उसने अपनी पत्नी को अपशब्द कहे हैं। बुद्ध ने समझाया कि क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है और क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है, इसलिए क्रोध करने वाला व्यक्ति ही अछूत होता है। उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसे धर्मसभा में आने की अनुमति दी। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि असली अछूत वह होता है जो क्रोध और अज्ञानता में डूबा होता है। वह व्यक्ति जो अपने क्रोध को नियंत्रित करता है और ज्ञान की राह पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में शुद्ध होता है। धन्ना सेठ एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी जिनकी धन संपत्ति की गिनती तारों की तरह अनंत थी। उनके जीवन में व्यापार की विस्तृत शाखाएं फैली हुई थीं, लेकिन उनका मन एक अशांत सागर की तरह कभी शांत नहीं होता था। धन की सुरक्षा और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की चिंताओं ने उन्हें एक अस्वस्थ आत्मा में बदल दिया था। एक दिन एक मित्र ने उन्हें बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। बुद्ध के चरणों में पहुंचकर सेठ ने अपनी समस्याओं का गुलदस्ता उनके सामने रख दिया। बुद्ध ने उन्हें ध्यान की गहराइयों में उतरने की सलाह दी। सेठ ने ध्यान की राह पकड़ी, लेकिन उनका मन ध्यान की गहराइयों में नहीं डूबता था। जब भी वे ध्यान की गोद में बैठते, उनका मन व्यापारिक चिंताओं की भूल भुलैया में खो जाता। उन्होंने बुद्ध को यह बात बताई, लेकिन बुद्ध ने कोई विशेष उपाय नहीं बताया। एक दिन जब सेठ बुद्ध के साथ वन की शांति में टहल रहे थे, उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से कराहते हुए बुद्ध ने उन्हें कांटा निकालने की सलाह दी। सेठ ने ऐसा ही किया और दर्द से राहत पाई। बुद्ध ने इस घटना के माध्यम से सेठ को समझाया कि जिस प्रकार उन्होंने कांटे को निकालकर दर्द से मुक्ति पाई, उसी प्रकार उन्हें अपने मन के कांटे मोह, क्रोध, घमंड और द्वेष को भी निकालना होगा। तभी वे शांति की अनुभूति कर सकेंगे। सेठ ने बुद्ध की शिक्षा को अपने हृदय में उतारा और अपने मन को निर्मल बनाने का संकल्प लिया। धन्ना सेठ ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जहां वे शांति और संतोष के साथ जीवन बिताने लगे। इस कहानी से मिलने वाली सीख यह है कि जीवन में धन और संपत्ति की अधिकता होने के बावजूद मन की शांति और संतोष ही वास्तविक समृद्धि है। धन्ना सेठ की कहानी हमें बताती है कि बाहरी सफलता और वैभव के पीछे भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अंतर्मन की गहराइयों में झांकना और वहां के कांटों को निकालना। जब हम अपने मन के कांटे मोह, क्रोध, घमंड और द्वेष को निकाल देते हैं, तभी हम शांति और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। सदैव अपनी आंखें खुली रखो। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थीं। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अनादिकाल से
जब भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, मानव जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही एक समय था जब एक राज्य में वर्षा ने अपना मुंह मोड़ लिया और धरती ने अपनी हरियाली खो दी। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। इस दुखद दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध का हृदय भी विचलित हो उठा। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को एकत्रित किया और उनसे कहा, देखो, हमारे भाई बहन कितने कष्ट में हैं। उनकी मदद करना हमारा धर्म है। जो भी तुमसे बन पड़े वह करो। लोगों ने बुद्ध की बातें सुनी, लेकिन उनके दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। वे अपने घरों को लौट गए, लेकिन वहां एक गरीब आदमी था जिसके पास न तो अन्न था और न ही धन। उसके पास सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र थे जो उसके तन को ढके हुए थे। वह सोच में पड़ गया, अगर मैं ये वस्त्र दान कर दूं तो मैं नंगा हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। अगर साधु और सन्यासी बिना वस्त्र के रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इस विचार के साथ उसने अपने वस्त्र उतारे और बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और वह आनंदित होकर अपने घर की ओर चल दिया। वह उत्साह से चिल्लाते हुए कह रहा था, मैंने अपने मन के आधे हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली है। इतने में ही राजा की सवारी उसके पास से गुजरी। उस निर्धन की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने अपने मन के आधे हिस्से को कैसे जीता। उस निर्धन ने उत्तर दिया कि बुद्ध दुखियों के लिए सहायता मांग रहे थे। इसे सुनकर मैंने अपने कपड़े दान कर दिए। पहले मेरा मन इसके विरुद्ध था, लेकिन फिर मैंने उसे समझाया कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्वस्त्र ही रहता है। राजा ने उसे देखा और उसकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उसे मोतियों का हार और कीमती उपहार दिए। गरीब आदमी ने वे सभी उपहार लेकर बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिए। बुद्ध ने उसे गले लगाते हुए कहा, जो अपने सब कुछ दूसरों के लिए त्याग देता है उसकी तुलना में कोई नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची उदारता और दान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति को अपने आंतरिक मूल्यों को समझना चाहिए और भौतिक वस्तुओं के मोह से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अंत में यह बताता है कि जो लोग दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं वे सच में समृद्ध होते हैं। सच्चा समर्पण। एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य स्वर्णाभूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो अपने दूसरे हाथ में वह एक सुंदर गुलाब का फूल भी ले आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रत्न जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा, फिर भी उसने वह आभूषण फेंककर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल बुद्ध को अर्पण किया, यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है। बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ। वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था, पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहां मौजूद थे वे राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। कहना कितना अहंकारपूर्ण है, मैं अपने को समर्पित करता हूँ। यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है, वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों पर गिर पड़ा। एक गांव में अर्जुन नामक युवक रहता था जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं था। एक दिन वह संत के पास गया और अपनी समस्याएं साझा की। संत ने उसे एक अनोखा काम दिया, एक पहाड़ी पर जाकर चींटियों का घर नष्ट करना, लेकिन बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए। अर्जुन ने संत की बात मानी और पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने चींटियों के मेहनत से बनाए घर को नष्ट किया। चींटियों में हड़बड़ी मच गई, लेकिन वे फिर से अपना घर बनाने लगी। अर्जुन ने यह प्रक्रिया 7 दिनों तक दोहराई और हर बार चींटियां अपना घर फिर से बना लेती।
आखिरकार उसने महसूस किया कि वह चींटियों के प्रति अत्याचार कर रहा है और उसने उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसने चींटियों को आटा दिया और उनकी सहायता की। 7वें दिन वह संत के पास गया और अपने किए पर पश्चाताप व्यक्त किया। संत ने उसे समझाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। चींटियों की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब भी हम पर कठिन समय आता है, हमें लगता है कि यह बुरा समय कभी नहीं जाएगा और यह हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। हम अपने इन विचारों से इतने दुखी हो जाते हैं कि हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम बार बार उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी एक दिन हमारे सामने घुटने टेक देगी और हमें वह सब कुछ देगी जिसकी हमने कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम चींटियों को तबाह करने गए थे, लेकिन बाद में तुम ही उन पर कृपालु हो गए क्योंकि तुमने देखा कि वे चींटियां हार नहीं मान रही थीं। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम चाहते थे। इसलिए 2 सीखें याद रखना, कर्मशीलता और धैर्य। सम्यक ज्ञान 1। मोह से भरा हुआ संसार एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक आप अज्ञान की नींद में सो रहे होते हैं। जब नींद खुलती है तो इसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। डू। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा जो खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है अपने खुद के ज्ञान के लिए। 3। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। 4। अर्थहीन लगती हैं। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनिया की चीजें। 5। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मा एक राजा के समान होता है जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होता है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है। 6। अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगता है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देने लगता है। 7। धर्म की किताबें पढ़ने का उस वक्त तक कोई मतलब नहीं जब तक आप सच का पता न लगा पाए। उसी तरह से अगर आप सच जानते हैं तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सत्य की राह पर चलें। 8। आनंद तभी मिलता है जब आनंद की तलाश नहीं कर रहे होते हैं। 9। एक सच यह भी है कि लोग आपको उसी वक्त तक याद करते हैं जब तक सांस चलती है। सांस के रुकते ही सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, यहाँ तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। 10। आत्मसंयम क्या है? आंखों को दुनिया की चीजों की ओर आकर्षित न होने देना और बाहरी ताकतों को खुद से दूर रखना। 11। सत्य की कोई भाषा नहीं है। भाषा सिर्फ मनुष्य का निर्माण है, लेकिन सत्य मनुष्य का निर्माण नहीं, आविष्कार है। सत्य को बनाना या प्रमाणित नहीं करना पड़ता, सिर्फ उघाड़ना पड़ता है। 12। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा।